हम दौर बदलने आए हैं, सिरमौर बदलने आए हैं, जन जन की चिंगारी को अंगार बनाने आए हैं। ये कह रही है आज की यूथ कांग्रेस। और यूथ कांग्रेस को एक नया मुकाम, एक आयाम मिला है, और किसके जरिए मिला है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो नाम बहुत चर्चा में है, विशेष सुर्खियां बटोर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। राहुल गांधी पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां होती रही, देश सुनता रहा, जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन एक नारी शक्ति, एक महिला जो दुर्गा बनके इस वक्त रण में उतर चुकी हैं और अपनी मरी हुई कांग्रेस को, दबी हुई कांग्रेस को जिंदा करने में हर संभव प्रयास कर रही है। वो सड़क से लेके संसद तक कूच कर रही है। ऐसे में इस वक्त हम मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में उपस्थित हैं। जौनपुर में मुगरा बादशाहपुर में कुछ कांग्रेसी साथी मिले हुए हैं। साथी नहीं कह सकता क्योंकि उम्र का बड़ा ही तकाजा है, बड़े हैं उम्र में। लेकिन हम ऐसे में पहला सवाल करेंगे कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक दामन थाम लेने से, उनको नेतृत्वकर्ता मान लेने से कांग्रेस का उत्थान हो जाएगा? सर, आपसे मेरा पहला सवाल। सर्वप्रथम हम आप लोगों को विजय प्रताप टाइम्स को वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत स्वीकार करते हैं, इसलिए कि आप लोग यहाँ आके इंटरव्यू ले रहे हैं। इसलिए चारों तरफ से बज गया डंका, बहन प्रियंका, बहन प्रियंका। अच्छा, इसलिए जब से बहन प्रियंका जी आई हैं तब से लड़कियों के लिए लड़की हूँ लेकिन लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लेकिन लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लेकिन लड़ सकती हूँ, ये उनका नारा है। मतलब कि देश की बेटी हूँ इसलिए लड़ रही हूँ, या देश की सारी बेटियों का स्वाभिमान, सम्मान जब भी दांव पे लड़ेगा मैं बार बार लड़ती रहूँगी? बार बार वो लड़ती रहेंगी। जब तक इस संसार में जिंदा रहेंगी तब तक बहन प्रियंका लड़ती रहेंगी और सब लड़कियों को साथ में लेके रहेंगी, एकजुट रहेंगी। पुरुष प्रधान देश में महिला, उनकी दादी के बारे में अगर बात किया जाए तो पहली महिला आयरन लेडी हमारे देश की पीएम रही और काफ़ी कुशलकारी शासक रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो अलग की बात है कि उनका शासन बहुत दिनों तक नहीं चला, वो ज़िंदगी को त्याग गई और कांग्रेस को एक नया मुकद्दर तो उन्होंने दिला ही दिया था। लेकिन क्या उनकी छवि, क्या इंदिरा की छवि प्रियंका गांधी वाड्रा में दिखती है? सर, बिल्कुल 100% दिखती है। कैसे दिखती है? अब देख रहे हैं, अभी साल भर में कांग्रेस उन्होंने उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया है। और कल अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का बूथ स्तर पे संगठन खड़ा हो गया है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि आपके मत प्रतिशत में इजाफा न हो, बढ़ोतरी न हो। तो ऐसे में सामने चुनाव है, 2022 जैसा महत्वपूर्ण चुनाव है, रथ यात्राएं चल रही हैं, रैलियां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस को 2024 के लिए जनता टाल रही है। लेकिन 22 में विकल्प, अगर जिसको परिवर्तन चाहिए वो सपा को मान रहा है, जिसको नहीं योगी जी फिर आने चाहिए वो योगी पर जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में अभी वो धार नहीं आई है, बढ़ोतरी जरूर कहूँगा। नहीं, कल आपने देखा झांसी में, हाँ, 10,000 नौजवान लड़कियां बिना बुलाए वहाँ पे तहलका मचा दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का कल हवा बंद हो गई है। लखनऊ में इन्होंने मैराथन रैली करने के लिए रोक लगा दिया। 28 तारीख को फिर आप देख लीजिए 40,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आने वाली है। आप देखिए, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, आप कह रहे हैं बूथ कमेटी की बात कर रहे हैं ना, सब तैयार पड़ा है। अभी आप देखिएगा, चुनाव के बाद बताऊंगा मैं मुगरा बादशाहपुर क्या स्थिति रहेगी। क्या हो जाता है कि 14 साल बाहर सत्ता से जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत धमाकेदार वापसी करती है। केंद्र में 1 दशक दूरी थी, फिर भी वो केंद्र में आती है और उत्तर प्रदेश में अपनी 14 साल पुरानी खोई हुई साख को वापस करने के लिए वो फिर से आ जाती है। लेकिन कांग्रेस 89 में मरी, वो अब तक नहीं उठी, और अब कब वो उठेगी इसकी जानकारी लेते हैं। सर, आप बताइए, आपकी सोई हुई कांग्रेस, अपने लोगों की सुधी खोई हुई कांग्रेस, संवाद विहीन कांग्रेस, क्योंकि आपके शीर्ष नेतृत्व से आपके छोटे से कार्यकर्ता का कोई संवाद नहीं होता, ऐसा एलिगेशन आप लोगों पे लगता है। कब उठेगी कांग्रेस और चल पड़ेगी कांग्रेस, बताइए। मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ।
कि कांग्रेस सोई हुई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता सोए हुए हैं और इसमें कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, ये भी बात मैं आपकी नहीं मानता हूँ। कांग्रेस आज़ादी के पहले से उसके अपने मूल्य हैं। उसने सत्ता की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की। आज़ादी से पहले उसका यह लक्ष्य नहीं था कि हम सरकार बनाएंगे, एक लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद भी वह सत्ता का कभी भी उसने समर्थन नहीं किया। जिन मूल्यों को लेकर के महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, दादा भाई नौरोजी जी थे और आपके अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग, यानी सभी हिंदू मुस्लिम और इस देश के हर जाति धर्म के लोगों ने वह लड़ाई लड़के आज़ादी प्राप्त की। तो उस आज़ादी का एक कुछ माने उनका मोटिव था कि हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, सरकार बनाने के लिए या देश को आज़ाद करने के लिए। अंततः लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जब आज़ादी मिली तो उनका सबसे पहला जो है लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू जी का था कि इस आज़ादी को, स्वतंत्रता को बनाए रखना हिंदुस्तान के लिए सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलू है। और वह आज़ादी और स्वतंत्रता आपकी और आपके संविधान तभी कायम रह सकेगा जब बिना जात, बिना धर्म, बिना वर्ग के हम प्रत्येक को राष्ट्रीयता के आधार पर उनकी जो योग्यता और क्षमता है उसके अनुसार हम उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब अवसर देंगे। और यह काम कांग्रेस ने बेहतर किया। अब आपने बीच में कहा कार्यकर्ताओं के सोने की बात, तो कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये सब आज के समय में पैदा हुई पार्टियां हैं। उस समय ऐसी पार्टियां नहीं थी। जी, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। हाँ, बोलिए। आपने अभी कहा, एक सवाल और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि सत्ता के लिए कभी राजनीति नहीं की, फिर भी आप 60 साल काबिज रहे देश पर। दूसरी बात, आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि माँ कहती है कि सत्ता जहर है, फिर भी सत्ता के कायल बने फिरते हैं। वो बार बार चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, हम सत्ता में आएँ, और अब तो उनकी उम्र भी परिपक्व मानी जा रही है कि कभी कांग्रेस लौटेगी तो राहुल गांधी के हाथों में इस देश की बागडोर भी हो सकती है। ये कुछ संदेहास्पद बात नहीं है, क्लियर कट मामला है। तो कैसे हम मान लें कि आप सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते? आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस सड़कों पर थी। सोनिया गांधी जी 9 साल तक वैधव्य जीवन जीने के बाद जब वो आई हैं और उन्होंने देश की और कांग्रेस की दुर्दशा को देखा, कांग्रेस वह सरदार गर्दी मची हुई थी कि कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन इसका मालिक होगा, कौन इस देश के बारे में सोचेगा। तो सोनिया गांधी जी के पास कांग्रेस के लोग गए, देश के शुभचिंतक गए और सोनिया गांधी जी सड़कों पर आई। और उनके आने का और संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता खत्म हुई भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की सरकार बनी। और पूरे देश के लोगों ने पूरी ताकत से चाहा कि हम लोग सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी। उन्होंने एक दलित और विद्वान पुरुष को, विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। वह अपने पुत्र को भी बना सके। क्या फिर से बोलिए, अपने मनमोहन सिंह को दलित कहा? मनमोहन सिंह को मैं समझता हूँ वो दलित हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। वो एक पंजाबी हैं, वो पंजाबी क्षत्रिय है, मतलब वहाँ के सिंह हैं। वो आपको उसकी जो जानकारी हो, मुझको जो जानकारी है मैं दे रहा हूँ आपको। इसको फिर से आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा। और एक दलित को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। वह चाहती तो खुद प्रधानमंत्री हो सकती थी। सारे जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से प्रधानमंत्री को चुनते हैं सांसद, वो सभी पक्ष में थे कि सोनिया जी को बनाया जाए। सोनिया जी ने त्याग किया सत्ता का। उन्होंने अपने हाथ में जो है वो नहीं लिया कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और दोबारा जब फिर सरकार बनी है तो फिर मनमोहन सिंह जी को बनाया गया, न कि राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी की उम्र भी परिपक्व थी। दूसरी बार वह सांसद का बहुत अच्छे ढंग से चुनाव जीत चुके थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अगर सत्ता की ही बात होती तो जरूर सत्ता बनाते। हो गई है, रोकेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हम लोग कहने का अवसर आता है, बोलते हैं इस पर। जी, हम अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।